हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करते हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी कपल के बारे में। जैसे किसी की मैरिज हुई है और उसके बाद में वो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट दिन कौन से होते हैं, हमें कौन से दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए जिससे कि हमारी प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ सके। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। तो आइए हम जानते हैं कि देखिए इनफर्टिलिटी किसे बोलते हैं। कि जैसे अगर हम लोग 6 महीने से लगा के 1 साल से कंटिन्यू रिलेशन बना रहे हैं और उस स्थिति में हमें प्रेगनेंसी नहीं लगती है, तो फिर उस समस्या को इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में डाला जाता है कि भाई इनको नॉर्मली रिलेशन बनाने से बच्चा नहीं लग रहा है, तो या तो हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी जो वाइफ है उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रूल आउट होता है टेस्ट कराने के बाद में। जैसे कि हम उन कपल की बात कर रहे हैं जैसे नॉर्मली शादी को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और ड्यूटी करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो ऐसे लोगों का सवाल ये रहता है कि मैडम हम कब घर जाए या कब साथ में रहे जिससे कि हमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस हाईएस्ट रहे। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों को रूल आउट करना है। जैसे कि आपकी जो पार्टनर है फीमेल, उनका पीरियड कितने दिन में आ रहा है, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, कितने दिन में आ रहा है। कम से कम 3 बार की पीरियड साइकिल को आपको कैलकुलेट करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा। एक साइकिल से ज्यादा समझ में नहीं आता है। जैसे जनवरी में कितनी डेट में आया, फरवरी में कितनी में आया और मार्च में कितनी में आया। तो 3 महीने का आप कैलेंडर पे मेंशन करिए, फिर उन दिनों को गिनिए कि जैसे डे फर्स्ट ब्लीडिंग हुई और अगली बार कौन से दिन पे ब्लीडिंग हो रही है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि जैसे जनवरी में 1 तारीख को पीरियड आया था, तो जनवरी एंड में अगर 28 तारीख को पीरियड आया, फिर फरवरी में आपका 28 में आया या फिर 26 में आया, फिर मार्च में आपका वही 26-30 में आया, तो ये 28 दिन का सर्कल हम लोग मानते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप ये पता करिए आपकी जो वाइफ है उनका जब पीरियड आता है तो पेट में दर्द होता है कि नहीं। अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है तो फिर वो चीज सही नहीं रहती है, गर्भधारण करने में समस्याएं आती है। नॉर्मल सा पेन है थोड़ा बहुत, जिसको बिना दवाई के हैंडल किया जा सकता है, उतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। पीरियड का फ्लो कैसा है, कहीं बहुत हेवी तो नहीं हो रहा, ब्लड क्लॉट तो पास नहीं हो रहे, या फिर बहुत स्टेंट यानी कि बहुत कम पीरियड तो नहीं आ रहा। किसी महिला को बहुत हेवी ब्लीडिंग होना भी अच्छा नहीं रहता है, किसी को बहुत कम ब्लीडिंग होना भी अच्छा नहीं रहता है। बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही मतलब आपकी जो एंडोमेट्रियम की परत है, अंदर की जो गद्दी है, लेयर, वो बहुत मोटी बन रही है, उसमें भी बच्चा नहीं लगता है। अगर किसी के पीरियड कम आ रहे तो ऐसी स्थिति में भी हमारा जो एंडोमेट्रियम का परत है वो पतला हो जाता है, तो उसमें भी बच्चा नहीं चिपकता है। तो आपको ये भी रूल आउट करना है कि कहीं इनके पीरियड बहुत हेवी तो नहीं आते हैं और बहुत बड़े बड़े मांस के क्लोट्स या ब्लड क्लोट तो पास नहीं होते हैं, प्लस या फिर आपके जो पीरियड है कम तो नहीं आ रहे, मीडियम आना चाहिए, ब्लड क्लोट बहुत ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। अगर आपको 3 से 4 या 5 क्लोट्स अगर निकलते हैं जैसे अंगूर के साइज के, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर अगर 2 अंगूर या 3 अंगूर के बराबर गुच्छे अगर गिर रहे तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज आपको ध्यान देना है कि पीरियड कितने दिन में आ रहा। दूसरा, हमें ये ध्यान देना है कि पीरियड की फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने दिन तक चल रहा है, पेट में दर्द कैसा है। अगर ये चीजें नॉर्मल है तो फिर आपको कंसीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब हम जाने कि जैसे ये सभी चीजें तो नॉर्मल है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ब्लड की कमी भी नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई भी मानसिक तनाव भी नहीं है। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन कब बनाना है, तो आप इस चीज को नोटिस करिए कि जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन आखिरकार होता है क्या है। ओवुलेशन वो समय होता है कि महिला के ओवरी से एग रिलीज होते हैं, अंडे निकलते हैं और वो अंडे फैलोपियन ट्यूब में आके पुरुष के स्पर्म यानी कि कीटाणु का वेट करते हैं। ठीक है, तो उस दौरान हमें संबंध बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, 30 दिन की है या 32 दिन की है। ठीक है, ये ABC 3 ग्रुप की महिलाएं हो गई जिनका पीरियड 2 दिन घट के आता है, किसी का फिक्स डेट पे आता है और किसी का 2 दिन लेट होके आता है। ठीक है,
जनरली ये ही पीरियड साइकिल रेगुलर हम लोग मानते हैं। अगर किसी का बहुत जल्दी आ रहा है तो वो भी सही नहीं है, अगर बहुत लेट होके आ रहा है तो उन दिनों में ओवुलेशन हमें डिटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ओवुलेशन के लिए ओवुलेशन टेस्ट कार्ड आती है, उससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है कि भाई आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर आपको 100% कंफर्म करना है तो पीरियड के 12 दिन, 14 दिन और 15 दिन पे आपको फोलिकुलर स्टडी कराना है, सोनोग्राफी, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलेगा कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम, वो कितने mm बन रही है, कहीं वो बहुत पतली या बहुत मोटी तो नहीं है उस समय के हिसाब से, और जो फॉलिकल्स है उनका साइज क्या है, ओवरी में से कौन सी ओवरी में से एग रिलीज हुए हैं, उनका साइज क्या है, वो रप्चर हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी जानकारी हमें सोनोग्राफी के माध्यम से पता चलती है। सोनोग्राफी को हिंदी में सोनोग्राफी बोला जाता है और इंग्लिश में उसी चीज को अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। और ओवुलेशन का अल्ट्रासाउंड जो होता है वो नीचे से प्राइवेट पार्ट से होता है, टीवीएस सोनोग्राफी होती है। तो सोनोग्राफी के माध्यम से ये हमें समझ में आ जाता है कि आप ओवुलेट हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब हम उन नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं जो अभी नए नए शादी हुई है या अभी नया नया ट्राई करने लगे, है ना। तो आप लोगों को कौन से पर्टिकुलर डेज में रिलेशन बनाना चाहिए जिनकी पीरियड साइकिल 28, 30 और 32 दिन की है। तो आपको कुछ फिक्स डेज में बता देती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे पीरियड के 12 दिन पे आपको संबंध बनाना है, 12वां दिन कौन सा रहेगा। कई बार महिला को ये कैलकुलेट ही नहीं करना आता है। तो जैसे मान लीजिए 1 तारीख को ब्लीडिंग चालू हुई है, पीरियड आया, तो वहीं से 1 तारीख आपकी गिनी जाएगी, ठीक है, यानी कि डे फर्स्ट। तो 12वां दिन कौन सा होगा, 12 तारीख आपकी, ठीक है। तो आपको 12 दिन पे रिलेशन बनाना है, फिर 14 दिन पे बनाना है, फिर आपका 16 दिन पे, और आखिरी रिलेशन आपका 18 दिन पे। अगर आपके हस्बैंड डेली साथ में रहते हैं तो जैसे ही आपके पीरियड्स बंद होते हैं उसी दिन से आपको कांटेक्ट में रहना है। बट अगर आपके हस्बैंड आधे से ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं और वो सिर्फ स्पेशल डेज में ही आना चाहते हैं तो आप उनको 10वें दिन से बुला सकते हैं। अगर 10वें दिन से पॉसिबल नहीं है तो आप 12 दिन पे तो उनको बुलाइए। 12 दिन, 14 दिन और 16 दिन और 18 दिन, अगर इन दिनों में भी आपने संबंध बना लिया तो जिन महिलाओं की 28 दिन, 30 दिन और 32 दिन की साइकिल है उनका सभी का दिन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है ओवुलेशन में। हम लोग ये बोलते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का ओवुलेशन 14 दिन पे अगर होना है फिक्स, तो हमें 2 दिन पहले ही रिलेशन बना लेना है, क्योंकि जो हमारे पुरुष के कीटाणु हैं वो 72 हार तक महिला के जेनाइटल ट्रैक्ट में जाकर के जिंदा रहते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। अब महिला का जैसे ही अंडा निकलेगा तो वो स्पर्म पहले से ही वहां पे मौजूद रहेंगे, तो वो जल्दी से दोनों मिलके एक सेल बना लेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओवुलेशन 14वें दिन पे हो गया और हम संबंध 15वें दिन पे बना रहे, तो महिला का जो एग है वो 24 आवर के बाद डिजनरेट होने लगता है, यानी कि 24 घंटे के बाद वो खराब होने लगता है। तो ऐसा ना हो कि आप महिला का ओवुलेशन एंडिंग चल रहा है और आप संबंध बना रहे, तो वहां कंसीव होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर रहती है। जब महिला का ओवुलेशन होता है तो शरीर में कुछ सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिलेशन बनाने की इच्छा बढ़ जाती है, और जो व्हाइट डिस्चार्ज रहता है, कलरलेस वाटरी डिस्चार्ज, उसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। ये सभी संकेत हमें मिलते हैं कि भाई आप अगर इस दौरान रिलेशन बनाते हैं तो आप जल्दी से गर्भवती हो जाएंगे। अगर आपको ये संकेत नहीं आते हैं, पीरियड के 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 15, 16 और 18 दिन के बीच में अगर ये संकेत नहीं मिल रहे, तो फिर आप ओवुलेशन टेस्ट कार्ड की मदद लीजिए। मंगाना इजी है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से किसी से भी आप मंगा सकते हैं। मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, घर बैठे आपकी ओवुलेशन टेस्ट कार्ड घर पे डिलीवर हो जाएगी। प्लस उसको कैसे करना है इस पर बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो है, और जो ओवुलेशन टेस्ट कार्ड रहती है उस पर भी पूरा मेंशन रहता है कि कब का यूरिन लेना है और कब हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो जिस दिन उस ओवुलेशन टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आती है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, उस दिन तो आपको रिलेशन बनाना ही बनाना है और उसके अगले दिन भी आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मैं कितनी देर तक लेटी रहूं। तो रिलेशन बनाने के बाद में आप 10 से 15 मिनट लेटे रहिए, इतना इनफ है। जैसे रिलेशन बनता है तुरंत उठ के नहीं भगना है, हमें कोई भी सोप या फिर जेल या स्प्रे का यूज नहीं करना है रिलेशन के बाद में, और रिलेशन बनाते टाइम भी हमें कोई भी जेली वगैरह ऐसे
जो प्रोडक्ट रहते हैं उनको यूज नहीं करना है, क्योंकि कई बार ही इनमें केमिकल रहते हैं और ये हमारे जो स्पर्म रहते हैं उनको डीजनरेट करने के काम करते हैं। यहाँ पे आपको क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो जैसे कि हमने ओवुलेशन फेज में रिलेशन बना लिया है 12 दिन से 18 दिन के बीच में, बस उसके बाद फिर जैसे ओवुलेशन पीरियड खत्म होता है हम लोगों को दूरी बना लेना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद में हमारा आता है ल्यूटियल फेज, तो इसमें इम्प्लांटेशन का दौर चालू हो जाता है। जैसे एक स्पर्म मिले, हमारा बच्चा बन गया एम्ब्रियो, और फिर वो यूट्रस में आके चिपकेगा, यानी कि इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन के दौरान स्पेशली मैं पेशेंट को रिलेशन बनाने से मना कर देती हूँ, क्योंकि अगर इम्प्लांटेशन के दौरान आप रिलेशन बनाओगे तो वहां हार्मोन के चेंजेस होते हैं, तो उस कारण से हमारा जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो सकता है। इसके साथ ही आपको बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है, लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जैसे हल्की वॉकिंग कर सकते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जिम नहीं जाना है और बहुत गर्म तासीर की जो चीजें रहती है वो नहीं खाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका पीरियड मिस हो रहा है तो फिर आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप ठंडी तासीर की चीजें खा सकते हैं, जैसे नारियल पानी, नींबू पानी, दही, छाछ, ये सब चीजें आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। हरी सब्जियां लीजिए, और अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर ने आपको कुछ सप्लीमेंट भी दिए, वो सप्लीमेंट भी हमें चालू रखना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह से आप लोगों को 6 महीने तक रिलेशन बनाना है। किसी भी महीने में अगर हमारा पीरियड लेट हो रहा है तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि ये खुशखबरी हमें मिल चुकी है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।